हेलो फ्रेंड्स, करेक्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा का पार्ट 3 तक हम आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अलजेब्रा का जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताए थे, फॉर्मूला वगैरह जो था उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे, जो कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना कि x+1/x का फॉर्मूला दिया रहता है। जैसे इस तरह से क्वेश्चन में रहेगा x+1/x दिया रहता था, उससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे चीज निकाले थे कि पावर 2, 3 इस तरह से, है ना, 4, 5 इस सब बताए थे कि आपको सिखाएंगे, है ना। तो उस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होता है, तो आप लोग को वो सब समझ में आ रहा होगा, हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। और जिन किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग को बताया था कि उसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज इस चैनल में जो भी नए आए होंगे, है ना, जैसे आज पहली बार जो देख रहे होंगे, तो पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लें इसका अलजेब्रा का। इसके पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री का जो पढ़ा चुका हूं उसको भी आप देख सकते हैं, जिनको देखना हो। हाँ, चलिए, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और यदि वीडियो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है, या फिर इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इसको पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम आपको समझाया था कि x+1/x रहता है ना, तो यहां से हम इसको कुछ भी दिया रहता है इसका वैल्यू k, तो आपसे कभी पूछा जाता है कि x²+1/x² निकालें, तो कैसे निकालते हैं। इसका मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि यदि x+1/x का वैल्यू k है तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता था k² - 2। और यहाँ पर यदि x-1/x का वैल्यू यदि k लेते हैं तो निकालेंगे x² + 1/x², तो इसका बताया थे k² + 2। ये सारा हम आप लोगों को पिछला क्लास में पढ़ा चुके हैं। आप इसको रिवीजन कीजिए, इसके बेस्ट मैंने क्वेश्चन भी करवाया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रैशनलाइजेशन कैसे होता है, रैशनलाइजेशन, है ना, कि रैशनलाइजेशन करके हम लोग किस तरह से क्वेश्चन, या फिर इसी पैटर्न में थोड़ा जो मैंने क्वेश्चन समझाया था कि x+1/x है, उससे थोड़ा सा लेवल अप वाला क्वेश्चन, राइट। तो देखिए, आप लोग इसको ध्यान से दीजिए और पेन कॉपी, ठीक है, निकाल लीजिए और इसको स्टार्ट कर दीजिए, राइट। चलिए देखिए, ओके, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो आप लोग तैयार हो जाइए, राइट। हाँ, चलिए, तो आपको ये रहा पहला क्वेश्चन आपको हम बोर्ड पे राइट कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए। देखिए, सीधा सी बात, देखिए क्वेश्चन नंबर ये है ऐसा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ x - x√11, ऐसा, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, 11√x - 1 = 0, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन आपसे फाइंड करना है क्या चीज, देन फाइंड करना है आपको x² + 1/x² = what। देखिए, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है ना, क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यदि x - 11√x = -1 है, ये दिया हुआ आपसे, तो फाइंड करना क्या चाहिए, x² + 1/x²। देखिए, तो मैंने सबसे अभी जस्ट बताया कि यदि आपसे क्वेश्चन में इस टाइप का फॉर्मेट दिया रहता है तो आपको ये चीज निकालना रहेगा, x² + 1/x² निकालना रहेगा। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन में आएगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, x+1/x के फॉर्मेट में या फिर x - 1/x के फॉर्मेट में इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी आप वो चीज ला सकते हैं। क्योंकि फॉर्मूला ना ऐसा, इस तरीके के फॉर्मूला जब तक आप नहीं ब्रेक डाउन कीजिएगा इसको, है ना, जो दिया हुआ रहेगा, तब तक आप वो नहीं ला सकते, राइट। तो उसको क्या करेंगे आप समझिए कि x - 11√x दिया हुआ है और -1 का वैल्यू 0, आप इसको क्या कीजिए, √x से डिवाइड मार दीजिए। क्या करेंगे इसको हम लोग, √x से डिवाइड करेंगे। तो जैसे √x से डिवाइड कर देंगे ये वाला, तब समझिए ये x ऐसा लिखा हुआ है, x बराबर आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, x को हम लोग लिख सकते हैं √x * √x, बोलिए हाँ या ना, ऐसे ऐसे। और बोल रहे हैं कि इसको √x से डिवाइड कर देना है सारे में, तो √x से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ऐसे लिखेंगे, x √x से √x कट जाएगा, एक √x बचेगा, बोलिए हाँ या ना, गुड। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, √x, और यहाँ पे देखिए √x से √x कट जाएगा जी, तो बचेगा कितना, 11, और यहाँ पे हो जाएगा 1/√x = कितना हो जाएगा, 0। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि √x - 1/√x, और ये जो 11 माइनस में इधर आ गया तो प्लस में। किसी को कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक नहीं, चलिए गुड। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये निकल गया ऐसा। अभी मैंने आपको समझाया था क्या कि यदि x - 1/x का वैल्यू k दिया हुआ रहेगा, तो x² + 1/x² निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो k² + 2 करते हैं। क्या करते हैं, k² + 2 करते हैं। तो आप समझिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कि जैसे यहाँ से हमको निकालना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/x, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है
121 हो जाएगा। अब प्लस कितना होगा 2, यानी कितना होगा 1 2 3, कितना हो जाएगा ये 1 2 123 हो जाएगा। बोलिए ठीक है। इसको एक बार फिर से हम लोग करेंगे स्क्वायर, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस में है, क्या है ये प्लस में, तो यहाँ से आपको क्या करना होगा 123 का तो स्क्वायर आप ऐसे कीजिएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला ये भी समझाए थे कि यदि x प्लस 1/x का वैल्यू के रहता है तो आपसे कभी यदि पूछ दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग के स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, क्या करते हैं के स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे करना पड़ेगा वही सही कि ये के का वैल्यू हो जाता है तो इसका स्क्वायर माइनस 2, क्लियर। अब जैसे ही इसको 1 2 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसको निकाल करके स्क्वायर और इसमें इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा आपका आंसर। बोलिए आया समझ में, यानी इसका जो भी आएगा 1 2 3 का स्क्वायर है ना। आप इसको स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कैसे करेंगे तो इसको निकालिए 1 2 3 का स्क्वायर करेंगे ऐसे, ठीक है। 3 3 जा 9, यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 4 4 12 का स्क्वायर। अब 12 36 36 का डबल करेंगे कितना होता है 72, यहाँ करेंगे 2 9 7 11 और यहाँ पे 15, यानी कितना हो जाएगा तो 1 ऐसे 1 1 माइनस 2 9 माइनस 2, यानी होगा 1 5 1 2 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी को कोई दिक्कत समझने में। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन रहेगा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन को आपको उसको ब्रेक डाउन करके ऐसा करना पड़ेगा, राइट। आई थिंक ये समझ में आ गया, ये आपको एक टाइप सिखा दिया अभी। हाँ, इस पे बेस्ट आपको बहुत सारा क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से कैसे होगा, है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा दूसरा टाइप का सिखा रहे हैं इसको। आज हम आप लोग को मेनली एक टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं, आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन सिखा देंगे आपको। तो ये देखिए ये हो जा रहा है, आप इसको नोट कीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन नोट करके आपको समझा रहे हैं। चलिए देखते जाइए। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसी पे थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपको पूछा जाएगा। इफ ऐसा दिया जाएगा कि c प्लस 1/c का वैल्यू 3 रहेगा, कितना 3, आपसे फाइंड करना रहेगा देन, है ना, कि c माइनस 3 का पावर 7 प्लस 1/c का पावर 7, है ना, इसका वैल्यू व्हाट, इसका वैल्यू व्हाट कितना होगा सर। इस तरह से देखिए इसका ऑप्शन पे आपसे दिया रहेगा, ऑप्शन में रहेगा क्या क्या, ए में है आपका 2, बी में आपका है 0, सी में आपका 3 और डी में आपका है कितना 1। इस तरह से इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। देखिए क्या हुआ, ये c प्लस 1/c का वैल्यू दिया हुआ कितना 3, आपसे फाइंड करना है वो, है ना। ये थोड़ा सा जो भी मैंने पिछला क्वेश्चन समझाया उसी का फॉर्मेट में है, बट थोड़ा सा चेंज फॉर्मेट में है। आप इसको समझिए, इस टाइप को बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, राइट। देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं c प्लस 1/c बराबर ये क्या है 3 दिया हुआ, राइट। इस 3 को आप इधर लाइए तो c माइनस 1 ऐसे, c माइनस 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये माइनस 1/c लिख सकते हैं, हाँ या ना, बोलिए बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं। ये c यहाँ माइनस 3, इसको 3 को इधर ले जाएंगे माइनस 3 हो जाएगा और ये 1/c को राइट साइड ले जाएंगे माइनस में आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया, तो ये वाला फॉर्मेट पूछा गया, यानी क्या हो जाएगा c माइनस 1 बाय, है ना, देखिए c माइनस 3 का पावर 7, क्योंकि जो लाना था ना उसी फॉर्मेट में इसको चेंज कर दिए, तो उसको करेंगे किसका वैल्यू दिया, तो माइनस 1/c का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 और प्लस 1/7। आप जानते हैं एक चीज आप पढ़े होंगे पूरा, जब ध्यान से समझिए, इस तरह से कभी भी यदि माइनस यहाँ पे रहता है तो 1 और पावर यहाँ पे यदि हम लोग ऑड दे देते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है नेगेटिव हो जाता है, लेकिन यही माइनस का रहेगा, लेकिन यहाँ पे पावर इवेन हो जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव होता है। ये चीज भी आप नोट करके रख सकते हैं, बहुत जगह पे यूज आएगा, है ना, क्योंकि माइनस 1 और 1 का कोई भी करेंगे, जैसे पावर 1 2 3 क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1 ही देगा, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा तो उसका वैल्यू नेगेटिव दे देगा, और प्लस रहेगा तो उसका वैल्यू यहाँ पे देखिए यहाँ पे इवेन रहेगा, सॉरी मतलब ऑड रहेगा नेगेटिव और इवेन रहेगा तो पॉजिटिव दे देगा वैल्यू, ये समझाने को। अब देखिए इसका वैल्यू है यहाँ पे, तो पावर क्या है 7 यानी क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको जैसे 7 लिखे थे तो पूरा का 7 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का पावर 7 वही चीज होगा। अब इसको ऐसा कर सकते हैं कि कितना हो जाएगा -1/, है ना, ऐसा बोलिए c का पावर करेंगे तो 1/c, पावर नेगेटिव करेंगे तो वही चीज आ जाता है कि नहीं। तो आप इसको ऐसा ऐसे लिखिए, ये जो था सो, तो c का पावर यहाँ पे 7 और यहाँ पे प्लस 1/c का पावर 7, ये क्या होगा कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0, इसलिए ये आंसर। बोलिए किसी को कोई दिक्कत समझने में नहीं ना।
तो ये समझ में आ गया, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 0, राइट। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा ये, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। चलिए देखिए आप इसको नोट कीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। चलिए देखिए अब ये क्वेश्चन समझिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। यदि x प्लस 4√3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे x दिया हुआ और प्लस 5 इसका बराबर इक्वल दिया, ये वाला इक्वल नहीं दिया हुआ ऐसे, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि देन, ठीक है, x² प्लस 7x प्लस 4√3, है ना, और यहाँ से x², यहाँ पर 5 - x, राइट। इसका वैल्यू क्या होगा? हाँ, ऑप्शन में आपसे दिया हुआ ये पहला ऑप्शन है 3√3, दूसरा ऑप्शन दिया है 2√3, थर्ड ऑप्शन दिया है 3√3 और चौथा में दिया है डी ऑप्शन में 2। तो अब देखिए क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखिए क्या बोला इसमें कि x प्लस 4√3 बाय x बराबर कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 5। और आपको उस तरह से निकालना है। हाँ, देखिए जैसे भी आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको x² दिया हुआ। क्या दिया हुआ? x²। यहाँ पे 4√3 है, यहाँ पे देखिए 4√3 तो आपके पास भी है, x है, यहाँ पे रूट ऐसा है। तो क्यों हम इसमें क्या करते हैं ना, ये जो दिया हुआ है x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करेंगे हम? x से, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? ये x² हो जाएगा ये, राइट। और ये क्या हो जाएगा? जो 4√3 है डिवाइडेड बाय x है, तो x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ऐसे समझिए, यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई करते हैं, कट नहीं जाएगा ये, इसलिए इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? इधर ये हो जाएगा 5x। ये दोनों सेट करना पड़ेगा। बोलिए कोई दिक्कत समझने में? तो आपको यहाँ से लिखना होगा ये कि 4√3 ऐसे x² प्लस 4√3 बराबर कितना हो जाएगा? 5x। कोई दिक्कत? ऐसे, हाँ या ना? ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक तरीके, एक तो यहां से आपको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वाला ऐसा। एक और आप क्या कर सकते हैं आप, तो एक ये भी कर सकते हैं कि जैसे ऐसे समझिए, ये x² है, यहां समझिए ऐसे 4√3 रहने दीजिए इसको, ये x² किधर माइनस कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे 5x और माइनस कितना हो जाएगा? x²। बोलिए आप एक चीज ये भी लिख सकते हैं या नहीं उसी को, कि 4√3 बराबर ये 5x रहने देंगे, x² किधर माइनस कर देंगे। चलिए अब यहाँ से समझिए कि आपको क्या क्या निकालना है। तो निकालने के लिए देखिए आपको पूछा x² प्लस वो, है ना, तो आप समझिए कि ये जो नंबर है x², है ना, ऐसा बोले समझिए। ठीक है, चलिए लिख देते हैं कि x² प्लस, है ना, इसको लिख देते हैं ऐसे 4√3 और प्लस 7x, ऐसे अरेंज करके लिख देते हैं, है ना। और नीचे लिख देते हैं जैसे x, ऐसे समझिए ये क्वेश्चन x² यहाँ पे रहने दिए और ये 4√3 को यहाँ पे कर दिया 7x के बाद, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। और यहाँ पे x है, यहाँ x² है, x को रहने देते हैं, अरे x अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे लिख देंगे। बोलिए कोई दिक्कत समझने में? तो यहाँ पे x² था, एक अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया था, ऐसा लिख सकते हैं ना। चलिए गुड। अब देखिए क्या होगा, उससे फर्क क्या पड़ गया कि ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 5x। देखिए बता दें कि x² प्लस 4√3, x² प्लस 4√3 क्या होगा? 5x प्लस 7x, यानी 12x हो जाएगा। और नीचे x तो रहने देंगे और इसका वैल्यू आप यहाँ समझिए 5x माइनस x² कितना होगा? 4√3। इसको लिखेंगे 4√3, ये x फिनिश हो जाएगा, 4 से ये 3 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/√3, यानी आपको कितना हो जाएगा? ठीक है, तो आपका आ जाएगा कट करके √3, कितना जाएगा यहाँ से? √3। ये आपका आंसर कहलाएगा। तो यहाँ से ये वाला आंसर। बोलिए सर लोग को समझ में आया? ये कुछ फास्ट बता दिए नहीं ना? हाँ, कोशिश कर रहे हैं आपको बहुत धीरे धीरे समझाने का, ताकि ये आसानी से क्या होगा? समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। गुड। जिनको भी ज्यादा समझ में आ रहा है वो लाइक जरूर किया करें इस वीडियो को, है ना। अंत में जैसे आप इसको देख लेते हैं, पहले लाइक कर दीजिए। हाँ, और आई थिंक आप लोग सब्सक्राइब कुछ कर ही लिए होंगे, जो नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब भी कर लें, और लाइक तो वीडियो को करना ही करना है। ओके, चलिए गुड। ये तो है अलजेब्रा। देखिए इसके बाद, है ना, देखिए अब आपको ये चीज इसके साथ एक आपको रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। रैशनलाइजेशन आप लोग आई थिंक समझे ही होंगे कि क्या होता है ये।
ठीक है, रेशनलाइजेशन। हाँ, जैसे क्या होता है कि कभी आपसे दिया हुआ कि x का वैल्यू ऐसे समझिए कि 3 है ना प्लस √2 ऐसे, राइट। और आपसे पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन दे देगा इस तरह से कि यदि, है ना, यदि क्या दिया कि x बराबर हो गया 3 + √2 और आपसे फाइंड करना है क्या, तो फाइंड करने के लिए बोल देगा कि नहीं, इसे 1/x, बहुत सिंपल समझा है, अभी 1/x निकालना है। तो जैसे आप इसको 1/x कीजिएगा ना ऐसे, इसका मतलब क्या होगा, तो 1 लिखेंगे 3 + √2, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करना होता है ना, इसको रैशनलाइजेशन का मतलब होता है इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना पड़ता है, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई। तो कंजुगेट किसका कितना लिखेंगे, तो 3 - ये √2 हो जाएगा और यहाँ 3 - √2, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये दोनों तो सेम कट जाएगा ना, सेम वही रह जाएगा नंबर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। चलिए अब इसको देखिए, अब नीचे आपको एक फॉर्मूला बहुत पहले पढ़ाए होंगे, आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा कि a² - b² बराबर क्या होता है, तो a + b और a - b, राइट। यदि कहीं पे a + b और a - b है तो इसको आप a² - b² लिख सकते हो, और यदि a² - b² है तो उसको आप a + b और a - b भी आप राइट कर सकते हो, ओके। तो देखिए ऊपर में लिख देंगे 3 - √2 और नीचे हो गया a, देखिए a + b और a - b, इसका मतलब क्या हो गया, a² - b² हो जाएगा, नहीं a² क्या हो जाएगा यहाँ पे, b² हो जाएगा, है ना। तो देखिए a² - b² हो जाएगा, तो a² - b² कितना कर देंगे यहाँ पे, देखिए तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये नंबर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, राइट। यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, ऐसा ऐसा थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ जाएगा आपको, यहाँ पे ऐसे 3, यहाँ पे 2, ओके। चलिए देखिए, क्योंकि हम जो समझाने की कोशिश कर रहे थे वो नंबर उल्टा लिख दिए थे। देखिए अब समझिए इसमें, तो क्या होगा, 2 - √3 होगा, और यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना करेंगे 3, तो कितना हो जाएगा 2 - √3, राइट। यहाँ पे तो ये 1/x ऐसे, तो ये आपका पूछ आंसर हो जाएगा। देखिए आपको हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे इसमें कि यदि ये दोनों नंबर का स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस 1 आ जाता है ना, जैसे यहाँ पे देखिए ऐसा समझना है कि मेरा दिया हुआ था x का वैल्यू कितना, तो 2 + √3, आप इसको स्क्वायर कीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना 3, ये दोनों का यदि डिफरेंस कितना रहा 1, कितना रहा 1, यदि डिफरेंस 1 हो जाएगा ना, तो आपको कंजुगेट कुछ नहीं करना पड़ेगा, कंजुगेट जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब वो यदि उसको हम निकालते हैं, जैसे कहने मतलब इस तरह से। अभी तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। यदि यहाँ पे ऐसे समझिए कि 1x का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से आपको कितना, तो यहाँ पे दिया हुआ ये इस तरह से समझ लीजिए, अभी जैसे बताया था कि यहाँ पे कितना 2 + ये √3 था, है ना, और इसका निकाले थे कितना था 2 - √3 हो गया। तो ये दिखा समझने में, जस्ट यहाँ पे, लेकिन ये दोनों का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर का डिफरेंस कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। उसी टाइप से यदि x का वैल्यू आप कुछ ऐसा लेते हो, जैसे यहाँ पे समझ लो इस तरह से, क्या बोलते हैं इसको, हाँ देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 5, ठीक है। जैसे इस तरह से कि ये इसको 5 लिख दो, या फिर हाँ 5 ही लिख दो, ऐसे 5, और इसको लिख दो तो माइनस कितना, तो 2 √6 ऐसे, ठीक है। अब देखो इसको कितना, ये दोनों का देखो कितना हो जा रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना 25, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 24 आ जाएगा, तो ये दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा ना, इसका मतलब 1/x जब निकालेंगे ना, तो यहाँ 5 + 2 √6 हो जाएगा। ये समझाने की कोशिश कर रहे थे आपको, आ समझ में, यदि यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ रहता है तो उसे हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आपको और रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमको सिखा रहे हैं। जैसे देखिए आप निकालिए कि x का वैल्यू दिया हुआ है आपसे, ठीक है, कितना 3 + 2 √2, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका जस्ट देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 √2 का स्क्वायर कितना होता है 8, तो दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है ना, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3 - 2 √2। बोलो किसी को कोई दिक्कत समझने में, देखिए कैसे हुआ वो एक बार फिर से हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आपको दिया हुआ था 3 + 2 √2, है ना, और यहाँ से इसका कैसे निकालना है, तो 1 बार करेंगे तो 1/3
3 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा। इसको कंजुगेट से करेंगे तो 3 माइनस 2 रूट 2 और नीचे भी लिखेंगे 3 माइनस 2 रूट 2। तो देखिए यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, यानी हो जाएगा ऊपर में 3 2 रूट 2। हाँ, और नीचे कितना हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का वैल्यू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और इसका करेंगे कितना 8। तो दोनों डिफरेंस कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है ना। तो 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2। ये हो जाएगा 1/x का वैल्यू इस तरह से। बोलिए कोई दिक्कत समझने में? तो चलिए ये समझा दिया आपको। अब इस पे बेस्ट आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। हाँ देखिए आप कैसे देखिए क्वेश्चन में ये लिखिए कि यदि है ना x बराबर दिया हुआ कितना 7 प्लस 5 रूट 2, तो आपसे फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है 1/x इक्वल टू। बहुत इजी है, जस्ट आप इसको समझिए कितना होगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 5 रूट 2 कितना हो जाएगा, तो जीरो अपना 5 का हो जाएगा कितना 25 25 टू कितना 50, दोनों डिफरेंस वन आ जा रहा है। इसका मतलब 1/x जब निकालेंगे ना तो यहाँ पे ये समझिए, आप ये ध्यान देना कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे ना तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा 7 ठीक है प्लस 5 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 ऐसे। आया समझ में? नहीं आया? देखिए क्या बोलता है 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49 और यहाँ से करेंगे तो कितना होगा 50, दोनों का डिफरेंस कितना -1 आ जाएगा ना, यही -1 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, बाकी जो बताया तो वैसा ही रह जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? चलिए कुछ और क्वेश्चन आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ और क्वेश्चन को जो आपके लिए नोट किए हुए हैं आप उसको नोट कीजिए और कीजिए खुद से। देखिए क्वेश्चन ये है आपका कि यदि है ना इफ क्वेश्चन में है कि x का वैल्यू 11 प्लस 2 रूट 21 है, ठीक है। फाइंड करना है आपको क्या चाहिए, तो 1/x इक्वल टू 1 हो जाएगा सारे लोग से। बोलिए किसी को कोई दिक्कत? चलिए समझा देते हैं वैसा ही। तो क्या करना होगा, यदि इस क्वेश्चन में यदि आपको 1/x निकालिएगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 11 प्लस 2 रूट 21 लिखना ही लिखना है। राइट में इसका पता है कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिखने का 2 रूट 21, हाँ यहाँ पे भी 11 माइनस 2 रूट 21, यहाँ पे भी 11 माइनस 2 है ना, ऐसे 2 बार हो जाएगा ना यहाँ पे। हाँ यहाँ पे नहीं लिखेंगे ये 1 रेसिप्रोकल कर रहे हैं यहाँ पे हम 11 माइनस 2 रूट 21 ऐसा। बोलिए कोई दिक्कत? अब जैसे यहाँ पे करेंगे तो आप समझिए उसको कितना हो जाएगा 11 माइनस 2 रूट 21 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 121, और यहाँ पे कितना होगा 4 हो जाएगा है ना, 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 21 यानी 84, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 11 माइनस 2 रूट 21, और यहाँ से हो जाएगा कितना 21 में इसको माइनस कीजिए तो यहाँ पे 7 है ना, कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 11 में 3 37, तो ये आपका आ जाएगा कितना 1/x। देखिए आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है, आपको शॉर्ट सिखा रहे हैं आप क्या करना है। आपको एग्जाम में इस तरह से आप तो निकाल सकते हो, तरीका तो आपको समझ में आ गया। आप ये चेक करना डायरेक्ट, क्या चेक करना है डायरेक्ट ये चेक करना है कि इसका स्क्वायर कितना हो जा रहा है, तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका स्क्वायर यहाँ पे आपको लिखना है, 11 का स्क्वायर कितना हो जा रहा है यहाँ पे, तो 121 राइट, और उसका कितना करना है, इसका आ जा रहा है 84। कैसे 2 का स्क्वायर 4 और रूट 21 का 21 लिखेंगे तो 21 4 जा कितना होता है 84, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 37। तो यही नंबर क्योंकि वो एक्स्ट्रा है ना, क्या हो रहा था वो एक्स्ट्रा हो जा रहा था, वो नंबर से खाली क्या करेंगे इसका कंजुगेट में, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, यदि ये छोटा हो जाता है तो माइनस लगाना पड़ता है, लेकिन ये नंबर क्या बड़ा है और इसमें इसको घटा रहे हैं, तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिखना पड़ेगा 11 माइनस यानी 1/x जब निकालिएगा 11 माइनस 2 रूट 21 डिवाइडेड बाय ये, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस आया कितना आया था 37, तो 37 से डिवाइड मार देना, बस यही चीज। कोई दिक्कत समझने में? चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा ये। लेकिन दूसरा क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, हम जो समझाने की कोशिश कर रहे थे आपको। देखिए यदि क्वेश्चन में आपसे लिख दिया कि इफ x का वैल्यू इस तरह से 8 है ना, ऐसा समझिए है ना, ऐसे लिखिए कि 5 रूट 3 और प्लस 3 रूट 5 आपको फाइंड करना है क्या चीज, तो सेम वही चीज निकालना है 1/x। तो जैसे ही आप 1/x करोगे ना तो आपको यही चीज समझना है कि ये तो आपको होगा ही होगा 5 रूट 3 ठीक है
ये क्या लिखना है 5 रूट, और यहाँ पे माइनस करना है कितना 3√5। ये तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि जब से कंजुगेट बताया था तो आपको इसको क्या माइनस करना ही करना। लेकिन आप इसको डिफरेंस करो तो डिफरेंस देखिए समझाया था, इसका डिफरेंस कितना होगा, तो आप डिफरेंस समझिए 5√3 का डिफरेंस कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, मतलब 5 का 25, और 25 दिए कितना होता है 75, माइनस इसको 3 दिए 9, 9 25 कितना होता है 45, दोनों का डिफरेंस कितना है 30। तो ये 30 से आपको डिवाइड कर देना है, बस यही चीज समझा रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आपको समझा रहे हैं। क्या मैंने समझा कि ये नंबर पहला का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों का डिफरेंस जितना आता है वो डिफरेंस से डिवाइड कर दो। यदि यहाँ पे डिफरेंस ये वाला नंबर छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन में ऐसा दे देता, अभी यही क्वेश्चन रहता है ऐसा कि एक्स का वैल्यू दे देता 3√5 है ना, और आपको यहाँ पे दे देता 5√3। अब इसका कंजुगेट आपसे पूछा जाता तो आप लिखते 3√5 माइनस कितना लिखते 5√3 लिखते, और यहाँ से क्या दोनों का डिफरेंस कितना 30, तो 30 तो आप लिखते लेकिन यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता। कोई दिक्कत क्यों माइनस लगाना पड़ता, क्योंकि ये नंबर आपका छोटा हो जा रहा है। जैसे देखिए इसका कितना हो जा रहा था, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 3√5 का कितना होगा 45, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 75, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा -30 आ जाएगा, -30। तो वही -30 से डिवाइड करेंगे, तो -30 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस ऊपर में आ जाएगा। अब बोलिए किसी को समझ में आया या नहीं। हाँ, तो इस तरह से आप इसको मतलब फटाफट सोल्यूशन करके डायरेक्ट निकाल सकते हो, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आ गया, गुड। अब देखिए इसी पे एक और क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, आपके लिए दे रहे हैं ये, आपको इसको सॉल्व करना है। इतना समझाने के बाद आपको ये आपसे ये क्वेश्चन बनने का हम उम्मीद कर रहे हैं, राइट। चलिए देखिए क्या लिखा है, इफ एक्स का वैल्यू आपसे दिया हुआ है 8 - 3√7, ठीक है, आपको फाइंड करना है 1/x। चलिए देखिए कितना आएगा आंसर, सारे लोग इसको बताइए, ये सारे लोग से बन जाएगा ये। चलिए अच्छा ठीक है, फिर भी हम बता दे रहे हैं क्या होगा। 8 का स्क्वायर कितना कितना 64, राइट, और यहाँ इसको करेंगे कितना होगा 7, और इसको कितना 9 यानी 63, कितना जा रहा है ये 63 आ जाएगा, सॉरी 63। डिफरेंस कितना होगा 1 होगा, इसका मतलब होगा इसको लिखेंगे 8 + 3√7, डायरेक्ट आंसर। बोलिए किसी को कोई दिक्कत समझने में। तो इस तरह से आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छा क्वेश्चन आपको लेते आएंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। ओके, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, अलजेब्रा का जो पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 ये सारे पढ़ते रहिए। ओके, तो बाय, फिर मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है। अब ओके बाय, पढ़ते रहिए।